तो इस मॉड्यूल में हम देखेंगे लूप्स के बारे में, लूप्स इन सी। हम देखेंगे फॉर लूप के बारे में, व्हाइल लूप के बारे में और डू व्हाइल लूप के बारे में। ये 3 टाइप्स ऑफ लूप के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद इन 2 टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ लूपिंग। लूप क्या होता है? किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं किसी कंडीशन के आने तक के। ठीक है, जैसे हमने इस कोड में कंडीशन दिया है i इज लेस देन इक्वल टू 5, तो जब तक कि 5 टाइम्स ये चीज हेलो रिपीट ना हो जाए तब तक कि लूप क्या करेगा, रन करते रहेगा। तो अगर हम लूप की जरूरत क्यों पड़ती है पहले ये देखते हैं। तो अगर हम बिना लूप को यूज किए हुए अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमको 5 बार प्रिंट एफ करके हेलो लिखना पड़ेगा, ठीक है, बिना लूप के। और इसी चीज में अगर हम लूप डाल देते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? आई इनिशियलाइज करेंगे 1 से और एक कंडीशन डाल देंगे आई इज लेस देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देंगे आई प्लस प्लस। आई 1 इंक्रीमेंट होकर 2 बन जाएगा, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो 5 टाइम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेलो रिपीट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ लूप। फॉर लूप। फॉर लूप कब काम आता है? जब नंबर ऑफ इटरेशंस नोन होते हैं पहले से, ठीक है, तब फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाइल लूप, नंबर ऑफ इटरेशन नोन नहीं होते और कंडीशन को क्या किया जाता है, पहले चेक किया जाता है कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले। डू व्हाइल लूप में क्या होता है? जब नंबर ऑफ इटरेशन नोन नहीं होते इसमें भी, और कोड को एटलीस्ट एक बार चलाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल से और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। फॉर लूप। फॉर लूप क्या था? यूज फॉर फिक्स नंबर ऑफ इटरेशंस, मतलब रिपीटेशन जो है कितने बार वो रिपीट होगा वो फिक्स रहेगा, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या है? इनिशियलाइज हम पहले करेंगे, ठीक है, इंट से इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट में कंडीशन डालेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम करेंगे इसको। तो जैसे ये वाला कोड है, इसमें हमने पहले क्या किया, इनिशियलाइज किया, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें कंडीशन डाले हम आई इज लेस देन इक्वल टू 5, और इसको फिर इंक्रीमेंट किया। तो ये 1 से स्टार्ट हुआ और ये इंक्रीमेंट होते होते 1, 2, 3, 4, 5 बनता गया। तो इस तरीके से फॉर लूप का सवाल किया जाता है। आगे देखते हैं व्हाइल लूप। Is when the number of iteration is not known, condition is checked before। अगर नंबर ऑफ इटरेशन नोन नहीं होता और कंडीशन को पहले चेक किया गया है तो किसका इस्तेमाल होता है? व्हाइल लूप का इस्तेमाल। तो यहाँ पे सिंटेक्स क्या है? व्हाइल कंडीशन, यहाँ पे व्हाइल लिखेंगे, फिर यहाँ पे कंडीशन डालेंगे, और यहाँ पे जो भी कोड को एग्जीक्यूट करना है वो हम डालेंगे। तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज किया इंट से, और यहाँ पे कंडीशन डाला इंट आई इक्वल टू 1 इनिशियलाइज किया, उसके बाद कंडीशन डाला आई इज लेस देन इक्वल टू 5, फिर हमने इसको क्या किया, इंक्रीमेंट किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंडीशन को हम पहले चेक करेंगे कि ये है कि नहीं, आई इज लेस देन है इक्वल टू 5 है कि नहीं। उसके बाद फिर ये जो अंदर का कोड है प्रिंट एफ वो प्रिंट होगा। डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप का क्या काम है? यूज व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन, कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर। नंबर ऑफ इटरेशन हमको पता नहीं है कितना होने वाला है, और कंडीशन को हम बाद में चेक करेंगे। यहाँ पे पहले ये अंदर वाला कोड चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5। तीनों लूप को कंपैरिजन करके देखते हैं। इनिशियलाइजेशन फॉर लूप के बिगनिंग में हो जाता है, व्हाइल लूप के लूप से पहले होता है, और डू व्हाइल लूप के भी लूप से पहले होता है। कंडीशन चेक। फॉर लूप में एग्जीक्यूशन से पहले कंडीशन चेक होती है, व्हाइल लूप में भी एग्जीक्यूशन से पहले चेक होगा, लेकिन डू व्हाइल लूप में आफ्टर एग्जीक्यूशन चेक होगा। फॉर लूप में मिनिमम एग्जीक्यूशन 0 है, व्हाइल लूप में भी 0 है, लेकिन डू व्हाइल लूप में कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फॉर लूप फिक्स इटरेशन, जब
नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स है उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, व्हाइल लूप जब अननोन इटरेशन हो, और डू व्हाइल लूप जब अननोन इटरेशन हो लेकिन कंडीशन क्या हो रही है, एक बार कोड क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। मस्ट रन लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट यूज होता है नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ अ लूप, जो नॉर्मल एग्जीक्यूट हो रहा है लूप उसको चेंज करने के लिए। जैसे यहाँ पे नॉर्मली क्या है, आई इक्वल टू 1 इनिशियलाइज हो रहा है और आई कंडीशन डाल दी आई इज लेस देन इक्वल टू 5 और इंक्रीमेंट कर दिया आई प्लस प्लस। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ये जो लूप लूप है इसको हमने क्या किया, कंट्रोल किया। कंट्रोल दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको ब्रेक करके कर सकते हैं या तो उसको कंटिन्यू करके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया, 3 में हमने ब्रेक कर दिया, तो 3 के बाद जो है वो प्रिंट नहीं आया, 1 और 2 खाली प्रिंट। दूसरा तरीका क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट में हमने क्या किया, जो करेंट इटरेशन है, जैसे यहाँ पे आई इक्वल टू 3 है, उसको छोड़ करके बाकी सारा चीज क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या गया, 1 2 4 5। आगे देखते हैं नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप इनसाइड अनदर लूप, एक के अंदर एक, जैसे घोंसला होता है उसी तरीके से नेस्टेड लूप है। इनर लूप जो अंदर वाला लूप है वो एग्जीक्यूट्स कंप्लीटली फॉर ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप। अंदर वाला लूप पूरा एग्जीक्यूट होता है जब जब बाहर का जो लूप है वो एग्जीक्यूट होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे फॉर लूप हमने डाला हुआ है इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 3 और आई प्लस प्लस, ये क्या है, आउटर लूप है। और ये वाला फॉर इंट जे इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 3, जे प्लस प्लस, ये इनर लूप है। और यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, स्टार को प्रिंट करना है। और हमने क्या लगा दिया, स्लैश एन। स्लैश एन किस लिए यूज होता है, न्यू लाइन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। आई क्या है, आई यहाँ पे 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद जे भी यहाँ पे 3 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ। आई रो है, जे कॉलम है। आप कुछ एग्जांपल और देखते हैं इसमें, जैसे पैटर्न हमको प्रिंट करना है नेस्टेड लूप से। राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक ही बार आएगा, ये 2 बार नहीं आएगा। इंट मेन इंट रोज इक्वल टू 5, रो कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमने क्या किया, आई से इनिशियलाइज किया, आई इज लेस देन इक्वल टू रोज और आई प्लस प्लस, आउटर लूप फॉर रो। ये क्या है, आउटर लूप है, और ये क्या है, इनर लूप है कॉलम का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है, स्टार, और हर एक प्रिंट के बाद एक नया लाइन हमको करना है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल था नेस्टेड लूप का। अब इसी को हमको बनाना है इन्वर्टेड राइट एंगल, तो वो कैसे बनाएंगे, अगेन इनिशियलाइज करेंगे, यहाँ पर भी एक बार आएगा इंट रो 5, रो 5 है यहाँ पे, और ये क्या है, आई क्या है, आउटर लूप है, और ये डिक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे पहले कितना था, 5 था, फिर 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। इनर लूप, यहाँ पे इनर लूप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जब जब आउटर लूप चलेगा तब तब क्या चलेगा, इनर लूप चलता जाएगा। समरी देखते हैं, लूप्स इन सी कितने तरीके के लूप है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। किस लिए इस्तेमाल होते हैं, रिपीटेशन के लिए। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट कितने तरीके के हैं, ब्रेक और कंटिन्यू, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, लूप को मैनेज करने के लिए, चाहे उसको ब्रेक कर सकते हैं फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, नाम से चल रहा है कंट्रोल करना। नेस्टेड लूप, एक के अंदर एक जो लूप आता है उसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड लूप। किस लिए इस्तेमाल होता है, पैटर्न के लिए और मैट्रिसेस के लिए। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये देखते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसका आउटपुट बताना है। तो यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है इंट आई इक्वल टू 0, कंडीशन डाला गया है आई इज लेस देन 3, तो यहाँ पे वाइल लूप लगा गया है।
ठीक है, तो क्या आउटपुट आएगा वो बताना है। उसके बाद ब्रेक कथन का क्या उपयोग है ये बताना है। नेस्टेड लूप कब प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको करने हैं, ये आपको क्विज में भी मिल जाएगा। तो लूप्स कितने तरह के हमने देखे, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल। लूप कंट्रोल सिस्टम में कितने तरह के देखे, ब्रेक और कंटिन्यू। और नेस्टेड लूप हमने क्या देखा, पैटर्न और मैट्रिसेस के एग्जांपल्स देखे। थैंक यू। कोई भी क्वेश्चंस है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।